एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मारुति जो कि इंद्रदेव के वार लगने के बाद नीचे गिर रहा होता है, लेकिन इंद्रदेव आकर मारुति को बचा लेते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं इंद्रदेव जो कि बाली के पास आते हैं और कहते हैं कि बाली, मैंने मेरा वचन निभाया है, मैंने मारुति का अंत कर दिया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वायुदेव जो कि मारुति को उठाते हैं और कहते हैं, उठो पुत्र उठो। अब यहाँ पर मारुति जिस तरह केसरी जी के पुत्र है, उसी तरह मारुति वायुदेव के भी पुत्र है, जभी तो हम हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वायुदेव मारुति को उठाते हैं, लेकिन मारुति नहीं उठता। फिर हम मारुति को देखते हैं जिसे यमराज ले जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वायुदेव के इतने प्रयासों के बाद भी मारुति नहीं उठता है, तो वायुदेव काफी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्रदेव के पास पहुंच जाते हैं। अब इंद्रदेव वायुदेव को देखकर कहते हैं कि वायुदेव, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मैंने समझाया था उस बालक को, लेकिन वह नहीं माना, इसके लिए मुझे उसके ऊपर प्रहार करना पड़ा। वायुदेव कहते हैं कि इंद्रदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था ना कि आप मारुति के प्राणों की रक्षा करोगे, परंतु आपने ही मारुति के प्राण ले लिए। इंद्रदेव कहते हैं कि आपको वचन दिया था जब ही मैं आपसे इतनी देर तक बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूँ, मुझे आपको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। वायुदेव हाथ जोड़कर कहते हैं कि मारुति के प्राण लौटा दीजिए इंद्रदेव, लेकिन इंद्रदेव कुछ नहीं कहते। फिर हम देखते हैं कि वायुदेव इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं वायु का राजा वायुदेव यह आदेश देता हूँ कि अभी इसी क्षण वायु प्रवाह रोक दो। वायुदेव जैसे ही यह आदेश देते हैं तो हम देखते हैं पृथ्वी की सारी ही वायु बंद हो जाती है, चिड़िया जानवर सब नीचे गिरने लग जाते हैं और मनुष्यों का दम घुटने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि इंद्रदेव और सारे ही देवता नारायण के पास जाते हैं। इंद्रदेव नारायण को इस समस्या का हल निकालने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर इंद्रदेव नारायण को कहते हैं कि इंद्रदेव, तुमने जो किया वह सही था क्या? फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर महादेव आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यह प्रश्न छोड़कर कि आखिर महादेव इतने ज्यादा क्रोधित क्यों है और वह अब इंद्रदेव के साथ क्या करने वाले हैं, खैर ये तो आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल ही जाएगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीर हनुमान शो के आने वाले एपिसोड की ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए जय श्री राम।